नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित वशिष्ठ में आपका स्वागत है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि क्या कारण है जो अमेरिका भारत के विरुद्ध है, या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री और भारत एक देश के विरुद्ध हो गए हैं। बिल्कुल बड़ी गुस्से के साथ उनका व्यवहार हो रहा है और वो चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरीके से भारत को झुकाना चाहता है, पीएम मोदी को हटाना भी चाहता है अलग अलग ढंग से। तो आप गलतफहमी में हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब आए हैं सत्ता में, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले के थे राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन, वो भी उनकी सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि किसी ना किसी तरीके से मोदी को हटा दिया जाए या भारत में किसी न किसी तरीके से दंगे करवा दिए जाए। इसका उदाहरण मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मोरक्को का उदाहरण बताऊंगा। मोरक्को अमेरिका के पास का एक देश है, मुस्लिम आबादी है वहाँ की, और मोरक्को में ज़्यादातर जो किसान मक्का बोया करते थे, उन सब को अपना खेत और अपनी फसलें अमेरिका के लिए कुर्बान करनी पड़ी। क्यों कुर्बान करनी पड़ी? अमेरिका ये चाहता था कि मोरक्को अमेरिका से मक्का खरीदे, और मोरक्को का जो मक्का मोरक्को में उगता था, पैदा होता था, मोरक्को की सरकार उसका क्या करे? मोरक्को के ऊपर इतना दबाव डाला गया अमेरिका द्वारा कि मोरक्को की सरकार ने अमेरिका से मक्का खरीदना शुरू करा। अमेरिका का मक्का है असल में जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं उसके। मक्के की फसल बड़ी ज़्यादा होती है अमेरिका में, उसकी खपत नहीं है उतनी। तो अमेरिका ने क्या करा कि वो सारी फसल कहाँ एक्सपोर्ट करनी शुरू करी? मोरक्को में। मोरक्को को बोला कि तुम्हें जितना चाहिए हम तुम्हें देंगे। तो मोरक्को के जो स्थानीय किसान थे, उनका करियर जो खेती का था ख़त्म हुआ, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, और वो जो मजदूर बन करके अमेरिका में काम करने के लिए बाध्य हो गए। कौन? मोरक्को के वो किसान जो मक्के की खेती करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो मोरक्को को चिंता होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह के हालात क्रिएट किए जाते हैं अमेरिका द्वारा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, आप श्रीलंका, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बड़े बड़े देश बहुत खराब देश हैं, चाइना भी उसमें है। कैसे सत्ता का पलट करवा देना इन्होंने, सत्ता परिवर्तन करवा देना, और जो भी मर्जी हो वहां की पॉपुलेशन, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, उस सरकार के अगेंस्ट खड़े कर देना, क्रूर, ताकि हदें पार कर जाती है वो भीड़। वो भय, वो डर मोरक्को में भी था, वहाँ के शासकों में, और आज तक मोरक्को के लोग अमेरिका द्वारा भेजा गया मक्का खाने के लिए बाध्य हैं। स्थानीय लोगों की फसल बिकती ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने फसल बीजनी बंद कर दी और वो मजदूरी करने चले गए अमेरिका की फैक्ट्रियों में। ये अब अमेरिका भारत से भी ये आशा करता है। अभी अब अगर आपने ध्यान दिया होगा, पिछले दिनों एक अमेरिका के नेता का बयान आया कि भारत अमेरिका से 25 किलो तक भी मक्का नहीं खरीदता। भैया मक्का खरीदे क्यों भारत? भारत की नीति है कि जो जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, उनको भारत इंपोर्ट ही नहीं करता। भारत के अंदर आने के लिए उन्होंने अलाउ नहीं करा हुआ है, कॉटन को अलाउ करा हुआ है, उसके अलावा और किसी चीज को नहीं भारत अलाउ करता, पहली बात। दूसरी बात, भारत में जरूरत से अधिक मक्का हो रहा है पैदा। भारत में जितना जरूरत है उससे ज्यादा मक्का पैदा होता है, और भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे देशों को बेचता भी रहा है। अब हुई क्या जरूरत है कि भारत अब इथेनॉल बना करके, पेट्रोल में जो 20% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है सरकार द्वारा, तो मक्के से भी वो बनता है इथेनॉल, उसमें भी हेल्प लेते हैं वो। तो भारत का जो अपना ये मकसद था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो भारत के किसान हैं उनकी इनकम बढ़ जाए। जो मक्का सरप्लस था अब उसका इथेनॉल बनाने में प्रयोग कर लेगी सरकार, यानी किसानों को फायदा होगा।
अमेरिका चाहता है कि वो जो प्रॉफिट वाला सौदा अब शुरू करने वाला है इंडिया, उसमें हिस्सेदारी अमेरिका को मिल जाए, और अमेरिका का जो मक्का है वो भारत इंपोर्ट करे, यानी भारत खरीदे। मकसद अपना प्रॉफिट है, हमारा क्या होगा, वो दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ थिंकिंग और थॉट प्रोसेस अबाउट अदर्स। सिर्फ इसी चीज को अगर आप ध्यान देखें, एक है मिल्क प्रोडक्ट्स को लेकर के भी वो हैं, पशुओं को काट करके उनकी चर्बी से वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बोलते हैं भारत में बेचेंगे। आज नहीं तो कल वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, अगर सत्ता अच्छी नहीं हुई केंद्र में तो डेफिनेटली झुकेगी। आने वाले दिनों में भारत की जनता चर्बी वाला दूध पिएगी, ऐसा कन्फर्म रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर भारतीयों ने पशुओं को बांधना अपने घरों में, गांव में हो, शहरों में तो है ही नहीं जगह, गांव के लोगों ने भी पशु बांधने छोड़ दिए हैं, और वो दूध कहां से आएगा। ऐसे ही वो ऐसी स्थिति हो सकती है। अमेरिका का प्रेशर बहुत है। अमेरिका इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली दोनों तरफ से, ट्रंप खुल करके बोल देते हैं कि जो भी देश हमारे सामने खड़ा होगा हम उनकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे, बोला है ना। और भारत एक ऐसा देश है जो स्थित प्रज्ञ है, यानी खड़ा है एक अपनी स्थिति पे कि भैया तुमने जो करना कर लो, हम अपने ढंग से करेंगे। लेकिन कब तक, उसका मैं आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस में ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। 10, 11 और 12 सितंबर 2021 अमेरिका में एक मीटिंग होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। अमेरिका की 53 यानी 53 से अधिक यूनिवर्सिटीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये 3 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप थी। खूब बड़े बड़े लोग आए जो भारत के निंदा करते हैं और हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। अब मैं यहां आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग हुई 2021 में, उसके बाद से भारत में नेताओं के बयान जातियों के ऊपर आने शुरू हुए। धर्म के ऊपर तो चल रहे थे, जातियों के ऊपर हिंदुओं को कैसे बांटना है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। हिंदुओं को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर। अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग हिंदुस्तानी हैं तो पूरे जो थॉट प्रोसेस कौन सा इनके पीछे काम कर रहा है। देखिए, चिंता का विषय तो है, जागरूकता का विषय भी है। हम लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। किसी भी तरीके से कोई भी उकसाना चाहता है, किस लिए, फॉर द सेक ऑफ अमेरिका, ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। अमेरिका ने मोरक्को के ज्यादातर किसानों को मजदूरों के रूप में काम करने के लिए बाध्य कर दिया। किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने बताओ कहीं कभी कोई सेमिनार किया हो, किन के लिए, मोरक्को के मजदूरों के लिए। मुस्लिम कंट्री है, आपके पड़ोसी हैं भैया, उनके लिए बात करते, लेकिन नहीं करी। सेमिनार किसके लिए हुआ, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। क्यों हुआ इतनी चिंता हिंदुस्तान की, वो भी अमेरिका को, उस देश को वो सिवाय अपने और किसी के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं। आप पूरी दुनिया का सिनेरियो देख लीजिए, पूरी दुनिया का सिनेरियो अगर आप देखेंगे, उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए। कल तक जब इराक के शासक अमेरिका की फेवर में थे तो अमेरिका उनके साथ था। जैसे ही लगा कि इराक अब हमारे काम का नहीं है, इराक की सत्ता पलट दी, इराक को तबाह कर दिया गया। हर जगह अगर आप ध्यान दें तो हर जगह यही काम किया है। आप लोगों को, हम लोगों को बड़ा ध्यान देना है। देखिए, मजबूरियां और कमियां हर देश, हर सरकार और हर किसी तरह की सत्ता में हैं, लेकिन वो लोग जो देश को अपनी इच्छा के लिए, यानी इस कुर्सी के सपने को पूरा करने के लिए देश को बांटने का दम भरते हैं किसी भी नाम पे, उनसे सावधान रहिएगा,
क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान साधारण जनता का होता है। जय हिंद, जय भारत।